अपने भारतीय समाज में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और ये कहा जाता है कि पति पत्नी शादी के बाद एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और उनका जन्मों जन्मों का साथ हो जाता है। लेकिन एक जमाना होता था जब शादी किसी की तय होती थी या शादी होती थी तो ना लड़का लड़की को देखता था और ना ही लड़की लड़के को देखती थी। बस घर और परिवार के कुछ लोग एकत्रित होकर लड़की को देख लेते थे और लड़की के घर वाले कुछ लोग एकत्रित होकर लड़के को देख लेते थे। औपचारिकता होती थी और बिना एक दूसरे को देखे पहले के जमाने में शादियां तय हो जाती थी और शादियां हो जाती थी और उन शादियों के होने के बाद संबंध बहुत मधुर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चलता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे लोगों की सोच भी आगे बढ़ती गई। आज सब कुछ देखकर होता है, यहां तक कि जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि शादी के पहले हल्दी और प्री वेडिंग की रस्म भी अदा की जाती है। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपरों में, टीवियों में या बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा कि शादियां होने के कुछ दिन बाद ही टूटने के कगार पर आ जाती हैं। संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है, नया नया संबंध बस छोटी छोटी गलतियों के कारण खत्म हो जाता है। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ा सा हटके है। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो हमारी वीडियो को अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं और पूरा प्यार देते हैं। और अगर आपने इस वीडियो पर हमारे कमेंट किया और आपने ये बताया कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे थे, तो अगली वीडियो में हम आपका नाम और आप कहाँ से वीडियो देख रहे थे वो जरूर लेंगे। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उस पर हमें विजय मिश्रा जी ने कमेंट किया था। विजय मिश्रा जी, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इरफान ने कमेंट किया था, मोहम्मद इरफान को भी दिल से धन्यवाद। शिवम पाल ने किया था, शिवम पाल को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए बिना देरी के फिलहाल कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोंडा और इसी गोंडा जिले का एक थाना लगता है खरगोपुर। और खरगोपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बेदौरा पाड़े का पुरवा। इसी बेदौरा पाड़े के पुरवा में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के अंतर्गत एक लड़का आता था जिसकी उम्र करीब 30 साल हो गई थी और जिस लड़के का नाम ननके पाड़े था। अब ननके पाड़े की उम्र 30 साल हो गई थी, घर में सब कुछ खेती बाड़ी अच्छी खासी थी। ननके पाड़े का एक ट्रैक्टर था, ननके पाड़े उस ट्रैक्टर को चलाकर अपने घर वालों की और अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन ननके पाड़े की शादी कई लोगों ने देखा, लेकिन किन्हीं कारणों ननके पाड़े की शादी नहीं हो पा रही थी। अब ननके पाड़े को एक गर्ज सी लग गई, क्योंकि समाज में और घर परिवार में लोग कहने लगे थे कि भैया अब शादी का रिश्ता कैसा भी आए, तुम शादी का रिश्ता कर लो, अब ज्यादा देर मत करो, क्योंकि कुछ दिन उम्र अगर और गुजर गई तो तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। ननके पाड़े ने भी समाज वाले लोगों की और घर वाले लोगों की बात मान ली। अब ननके पाड़े ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। तो एक बिचौलिया, जो गांव में अगुआ जिन्हें हम कहते हैं, शादी कराने वाले, एक बिचौलिए ने एक लड़की ननके पाड़े को दिखाई। वो लड़की ननके पाड़े को, ननके पाड़े के घर वालों को पसंद आ गई। शादी की डेट फिक्स हुई। शादी 17 दिसंबर 2023 को धूमधाम से लखीमपुर खीरी के एक मंदिर में संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन सविता और ननके पाड़े एक दूसरे को पाकर फूले नहीं समा रहे थे और 17 दिसंबर को बारात वापस लौट कर आई और 21 दिसंबर को इनके घर पर एक छोटी सी बहुभोज पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें गांव वाले, समाज वाले, नात रिश्तेदार सारे लोग उस पार्टी में शरीक हुए। अच्छी खासी पार्टी चली और 2-3 दिन का समय और गुजर गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक 28 दिसंबर 2023 को सब लोग, ननके पाड़े के घर वाले, नई नवेली दुल्हन को पाकर खुश थे। नई नवेली दुल्हन जिसका नाम सविता था, सविता घर वालों को खाना बनाकर खिलाती है और सारे लोग खुशी खुशी खाना खाकर
अपने अपने चारपाई पर, अपने अपने बिस्तर पर, अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब होती है, सूरज निकलता है, तो पड़ोसी और मोहल्ले वाले देखते हैं कि ननके पांडे के घर से आज कोई उठा नहीं। क्योंकि ननके पांडे की जो माँ थी वो बुजुर्ग थी, 50-55 साल की, तो वो समय से पहले यानी 4 बजे ही उठ जाती थी। जब मोहल्ले वालों ने देखा कि आज ननके पांडे के घर से कोई नहीं उठा, तो उनको एक बार अचंभा लगा, आश्चर्य हुआ। अब पड़ोसी लोग ननके पांडे के सीधा घर पे गए, तो देखा ननके पांडे की माँ जिस जगह पे अपनी चारपाई डालकर बरामदे में लेटी थी, एकदम सोने की स्थिति में उसी बेड पर लेटी थी। कई पड़ोसियों ने पहले आवाज लगाई, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। और जब मोहल्ले के बगल के एक पड़ोसी ने उनकी माँ के पास जाकर चारपाई पर देखा, तो देखा कि उनके मुंह से झाग आ रही है, उनके मुंह से थूक टाइप का कुछ निकल रहा है। अब वो लोग बड़ा हैरान परेशान कि आखिर क्या हो गया। अब वो घर के और सदस्यों को बुलाने के लिए पड़ोसी लोग जब कमरे में घुसे, तो उन्होंने देखा कि परिवार के जितने सदस्य हैं सब के सब उसी तरीके से सो रहे हैं, और सब के मुंह से झाग आ रही है, थूक आ रहा है। अब पड़ोसी जब तक कुछ समझ पाते, तब तक एक पड़ोसी थे जो कुछ बुद्धिजीवी टाइप थे, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी, और एम्बुलेंस आई और इन लोगों को लाद कर एक हॉस्पिटल पहुंचाया। अब खोज शुरू हुई कि आखिर जब घर के सारे सदस्य के मुंह से झाग आ रही है और सारे सदस्य सो रहे हैं, यानी कि उनको कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है, तो ये काम कर कौन सकता है। सबसे पहले दुल्हन की खोजबीन शुरू हुई, तो पता चला दुल्हन तो घर पे है ही नहीं। अब सारे लोगों का शक, और पुलिस वालों तक एक कंप्लेन पहुंच गई, प्रार्थना पत्र दे दिया गया। पुलिस वालों को भी अचंभा लग रहा था कि आखिर नई नवेली दुल्हन ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का कारण क्या है। नई नवेली दुल्हन को खोजा गया। पुलिस ने पूरी मशक्कत के साथ करीब 10 दिन बाद उस नई नवेली दुल्हन को खोजा, और उसके बाद जब उठाकर वो थाने ले आई, तो नई नवेली दुल्हन से जब पुलिस वालों ने पूछताछ किया, तो नई नवेली दुल्हन के पास 4-5 स्मार्टफोन, जो कि करीब 20-25 हजार रुपए के ऊपर थे, घर से लूटे गए जहां पे उसकी शादी हुई थी, वहां से उसने जेवरात लूटे थे, पैसे लूटे थे, सब कुछ लेकर वो घर से भाग गई थी। जब पुलिस वालों ने इसके पीछे का कारण जानना चाहा उस नई नवेली दुल्हन से, तो नई नवेली दुल्हन ने थाने वालों को बताया कि दरअसल उसकी ये पहली शादी नहीं है, इसके पहले भी वो कई बार कई लोगों से ऐसी ही शादियां कर चुकी है, और इसी तरीके से वो घर से गहना लेकर, पैसा लेकर, जो कुछ उसके हाथ में आता है कीमती चीज, वो लेकर भग जाती है। कहने का मतलब वो समाज में ऐसे लोगों को टारगेट करती है, ऐसे लोगों को साधती है जिनकी उम्र ज्यादा हो गई हो और शादी ना हो रही हो, और फिर रचा जाता है इसके पीछे एक कहानी, एक जाल में एक उम्रदराज शादीशुदा पुरुष और उसके घर वाले फंस जाते हैं, फिर उनके साथ ऐसा होता है। इसने इस नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके उसके साथ जो 2-3 लोग और गिरफ्तार किए गए थे, सबको उठा के जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये समाज में एक ऐसा मामला नहीं है, ऐसे आए दिन बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद दोस्तों बस इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि ऐसी अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आप पूरी कहानी कहाँ से देख रहे थे, और आपका पूरी कहानी और इस नई नवेली दुल्हन के बारे में क्या कहना है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।